नमस्ते, मैं वंदना सिंह। स्वागत है आपका हिंदी पाठशाला में। आज हमारे क्लास का 8वां दिन है। तो बच्चों, अभी तक जो मैंने आपको हिंदी पढ़ाया वो सारे बेसिक हिंदी थे। लेकिन बच्चों, आज से हमारा क्लास का थोड़ा सा लेवल ऊपर जाएगा। ठीक है, अभी तक मैंने आपको जो पढ़ा रही थी वो नर्सरी से लेके सेकंड क्लास तक। आज से हम थोड़ा डीपली, अभी मैंने संज्ञा के बारे में बताया, अभी संज्ञा के और उसकी बहुत सारी जानकारी जो अभी तक आपको नहीं पता है वो इस वीडियो में पता चलेगा। तो क्लास बहुत ध्यान से सुनना। अब हम स्टार्ट करें आज की क्लास। आज की क्लास में मैं आपको बताऊंगी संज्ञा कितने प्रकार के होते हैं। ओके, पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा है जातिवाचक संज्ञा और तीसरा है भाववाचक संज्ञा। तो ये हो गए संज्ञा के 3 प्रकार। लेकिन बच्चों, अंग्रेजी भाषा के व्याकरण के अनुसार से 2 भेद और जुड़ गए हैं, जिनका नाम है द्रव्यवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा। और इन 5 को नाम फिर से रिपीट करूंगी। पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा है जातिवाचक संज्ञा, तीसरा है भाववाचक संज्ञा, चौथा है द्रव्यवाचक संज्ञा और 5वां है समूहवाचक संज्ञा। आप फिर से रिपीट करिए। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा। ये पहले 5 नाम याद रख लेना। ओके, अब हम आते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं वो आपको बताने के लिए। ये है व्यक्तिवाचक संज्ञा। यहाँ पर देखिए, 2 व्यक्ति आपस में बात कर रहे हैं। सुमित, तुम दिल्ली जा रहे हो? हाँ मानो, वहाँ इंग्लैंड और भारत का क्रिकेट मैच देखूंगा। अब ये है सुमित और ये है मानव। अब यहाँ पर इस वार्तालाप में सुमित और मानव विशेष व्यक्तियों का नाम है। यहाँ पर सुमित कितने हैं? एक ही है। और मानव कितने हैं? एक ही है ना? तो ये विशेष व्यक्ति है। अभी यहाँ पर दिल्ली, इंग्लैंड और भारत, ये भी किसी विशेष स्थान का नाम है। दिल्ली, आप खुद ही बताइए, दिल्ली और भी कोई है कि एक ही है? एक ही है ना? तो दिल्ली, इंग्लैंड और भारत, इंग्लैंड और दिल्ली, ये सब क्या हो गया? किसी विशेष देशों के नाम। अब आते हैं नंबर 2 पे, जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जिस शब्द से पूरे जाति का बोध होता है उसे हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि कक्षा में कितने सारे लड़के बैठे हैं। अभी मैंने किसी एक बच्चे का नाम तो नहीं लिया, कक्षा में तो बहुत सारे लड़के बैठे हैं, तो मैंने किसी का एक व्यक्तिवाचक होता है, किसी एक बच्चे का नाम लेना। लेकिन जातिवाचक में मैंने लड़का बोला है, तो लड़कों का एक जाति होता है। लड़कों में कितने सारे लड़के हो गए। जैसे कक्षा में लड़कियां बैठी हैं तो मैंने बोला क्लास की सभी लड़कियां खड़े हो जाओ, तो सारी लड़कियां खड़ी होगी। मैंने किसी एक लड़की का नाम लिया नहीं ना, तो ये हो गई जातिवाचक संज्ञा। आते हैं हम नंबर तीसरा है भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जिस किसी शब्द से किसी व्यक्ति का भाव का पता चले। आप उसे छू नहीं सकते हो, उसे महसूस कर सकते हो, उसे हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि बचपन एक भाव है। बुढ़ापा, बुढ़ापा। सुंदरता, है ना? आप सुंदरता देख सकते हो, महसूस कर सकते हो, लेकिन छू नहीं सकते हो। सुंदरता। ओके, तो ये हो गया भाववाचक संज्ञा। अब हम चलते हैं नंबर 4 में मैंने आपको बताया था द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जिन संज्ञा शब्द से हमें द्रव के बारे में पता चलता है उसे हम बोलते हैं द्रववाचक संज्ञा, या फिर आप तरल पदार्थ भी बोल सकते हो। लिक्विड,
कोई भी ठोस चीजें हो, चाहे वो लोहा हो, चाहे वो चांदी हो, चाहे वो सोना हो, चाहे वो घी हो, जो नाप तोल कर सकते हैं, जो द्रववाचक संज्ञा होता है, जिसका हम नाप तोल कर बता सके, उसे हम द्रववाचक संज्ञा कहते हैं। तो नाप तोल हम ज़्यादातर क्या करते हैं, देखो आप, लोहा वाला लोहा नाप तोल करता है, सोना, चांदी, घी, तेल, तो ये सारे जो पदार्थ है उसे हम कहेंगे द्रववाचक संज्ञा। क्लियर? अब हम चलते हैं पांचवा संज्ञा के बारे में। पांचवा है समूहवाचक संज्ञा। जिस शब्द से हमें समूह का बोध होता है उसे हम समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। अभी एग्जाम्पल आप बताओ, आप सोचो समूह किसे कहते हैं। एक कोई नहीं होता, एक से जब ज़्यादा लोग रहते बैठते हैं ना, वो उसको हम समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे अभी मैं यहाँ पे अकेली हूँ, कहाँ पर ज़्यादा लोग इकट्ठे बैठते हैं, कक्षा में कितने लोग बैठते हैं, तो एक समूह हो गया वो, मतलब एक से ज़्यादा जहाँ भीड़ होती है उसे हम समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। क्लियर? तो आज की क्लास आपको कैसे लगी? क्लास खत्म होने से पहले एक बार मैं आपका रिवीजन लेना चाहती हूँ। तो चलिए, जो मैंने आपको भी बताया था, किसी भी व्यक्ति, वस्तु अथवा भाव के आदि के नामों को हम संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के 3 भेद होते हैं, मैंने आपको बताया था, लेकिन अंग्रेजी भाषा के अनुसार से संज्ञा के 5 भेद होते हैं। तो पहला भेद है व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा है जातिवाचक संज्ञा, तीसरा है भाववाचक संज्ञा। अभी व्यक्तिवाचक संज्ञा, जैसे व्यक्ति बोला है तो व्यक्ति किसी एक पर्सन का नाम, जैसे सुमित, वंदना, रिया, सुषमा, जो भी हो। उसके बाद भवन जो है, लाल किला, कोई एक ही लाल किला है, आपने कहीं और लाल किला सुना है? नहीं ना। तो लाल किला, ताजमहल, ये सब व्यक्तिवाचक है। स्थान में व्यक्तिवाचक संज्ञा आता है मुंबई, चेन्नई, दिल्ली। ओके। और पर्वत में, जैसे पहाड़ होते हैं, माउंटेन होते हैं ना, तो पर्वत में आप बोलोगे पहाड़ तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन अगर एक व्यक्तिवाचक बोला जाए, किसी का नाम लिया जाए, तो उसे हम बोलेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा। नदियाँ तो बहुत सारी होती है, लेकिन नाम बताया गया यहाँ पे गंगा, यमुना। क्लियर? और दूसरा है जातिवाचक संज्ञा मैंने आपको बताया, जिस शब्द से जाति का बोध होता है उसे हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे लड़का, मित्र, स्त्री। वस्तुओं में आ गए कपड़े, पुस्तक, सेब, आम। स्थान में आ गया शहर, देश, पर्वत, नदी। और संबंध मतलब रिश्ते, नाना, मामा, चाचा, दादा, दादी, जो भी हो। उसके बाद है भाववाचक संज्ञा। जिन शब्दों से हमें किसी व्यक्ति के भाव का पता चले उसे हम भाव, जो दशा प्रकट करता है। जैसे कि दशा क्या है? बचपन, बुढ़ापा, कुछ भी हो। गुड़ में आया मिठास, सुंदरता। ओके। और कार्य में है, जैसे लिखावट, पढ़ाई, थकावट। आप ये सारी चीज़ें महसूस कर सकते हो, आप उसे छू नहीं सकते हो। चौथा है द्रववाचक संज्ञा। जिस संज्ञा शब्दों से द्रव या पदार्थों का पता चलता है उसे हम कहते हैं द्रववाचक संज्ञा। जैसे कि लोहा, चांदी, पीतल, तांबा, कोयला, घी। आप कोई भी चीज़ जो नाप तोल कर सको उसे हम कहेंगे द्रववाचक संज्ञा। पांचवा है समूहवाचक संज्ञा। जिन शब्दों से किसी का समूह का पता चले उसे हम बोलेंगे समूहवाचक संज्ञा। जैसे कि भीड़, मंडली, कक्षा। जो आज का वीडियो अगर आपको मेरा अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट में लिखकर ज़रूर बताना। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना और बेल आइकन को भी ऑन कर देना, ताकि मेरा वीडियो जल्दी से जल्दी आप तक पहुँचे। थैंक यू।